नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अंशित। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो पे। तो जो आज की वीडियो जो होने वाली है, वो होने वाली है लॉगरिथम के ऊपर। बेसिकली क्वेश्चंस के ऊपर, जो क्वेश्चंस लॉगरिथम के हम हर एक प्रॉपर्टीज़ के जो क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे से करेंगे। उनको देखेंगे कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस को करा जाता है। मोस्टली क्वेश्चंस ना लॉगरिथम के देख के बच्चा डर जाता है, पर इतना डरने वाली बात नहीं है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है 2, ठीक है, 2 log 3, ठीक है, 2 के ऊपर log है, माइनस, ठीक है, 7 लॉग 7 लॉग है 9 की पावर 4, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ दो प्रॉपर्टी का यूज होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कौन सी दो प्रॉपर्टी का यूज होता है। हमने प्रॉपर्टी 8 पढ़ी थी पिछली वीडियो में, इसमें उसी का ही यूज होना है, ठीक है। आप देखिए, प्रॉपर्टी ये वाली है, ठीक है, हम इसको एन बोलते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तो इसमें ये यूज हुई, तो उसको ढंग से देखते हैं। पहले हम इस टर्म को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कम से कम हम एक, जैसे अब यहाँ पे 7 है, ठीक है, यहाँ कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी तो 7 बन सकता है, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। अभी हम ये 7 ना को रेसिप्रोकल करके इधर लेकर आएंगे और 2 को उधर लेके जाएंगे, तो ये बनेगा 7 लॉग, ये बेस में है, ये 7 की पावर लॉग 2 है, माइनस, ठीक है, 7 लॉग 9 4। अब ये 9 बेस में है और ये नंबर में है, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है, जिससे ये थोड़ा सा अलग बने, ठीक है। अभी 9 है, अब जरा 9 क्या होता है, जो 9 होता है 3 का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर। थोड़ा अरेंज करके लिखा है, आप समझ लीजिएगा, समझने की बात है सारी सारी, ठीक है। तो हम दोबारा करते हैं, क्या लिखते हैं, 7 लॉग 3 2 माइनस 7 लॉग 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2। हमने इसको ऐसे लिखा। अब हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, याद होगा, अगर आपको प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए बी सी ए। तो ये प्रॉपर्टी थी 1/c। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी पिछले वीडियो में, अगर आपने इसको पढ़ा हो तो ठीक से, ठीक है। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। और एक प्रॉपर्टी में इसका और यूज होगा, मैं आपको बताता हूँ, लॉग बी ए सी। तो यानी ये सी आगे आ जाता था, यानी सी लॉग बी ए, ठीक है। तो हम हमारा इसी प्रॉपर्टी में यूज है। ये वाला जो है, ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा और ये आगे आ जाएगा। अब आप इसको जरा ध्यान से देखिए कैसे आएगा। 7 2 2 लॉग 3 की पावर 2, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया, 7 लॉग 3 की पावर 2 माइनस 7 लॉग 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इट इज 0, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, इफ 3x यानी 3 की पावर x एंड 4 की पावर x माइनस 1 देन x इज इक्वल टू, ठीक है। हमको कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, प्रॉपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, लॉगरिथम फॉर्म है, और हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो होगी जिसकी पावर में कुछ एक रियल नंबर होगा, ठीक है, या कोई इंटीजर होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और ना इस क्वेश्चन में से देखने में ऐसा लग रहा है यार छोटा सा क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा लेंथी है, पर मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। तो हम करते हैं इसको। तो इसका जो आंसर है, मैं इसको इसका आंसर कराता हूँ आपको। तो हम बोथ साइड लॉग लेंगे, लॉग 3x इज इक्वल टू लॉग 4x माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें पहली प्रॉपर्टी में क्या था कि ये चीज यहां आ जाएगी। तो पहले मैं यहां लिख देता हूं डॉट्स बना के, लॉग a बाई बी इज इक्वल टू सी। ये सी है कोई पावर, तो सी लॉग a b, ठीक है। मैं आपको ऐसे लिख देता हूं। अब x आगे आ जाएगा, तो x लॉग 3 इज इक्वल टू, अब हम इसको लेंगे x माइनस 1 लॉग 4, ठीक है। अब हमको वैल्यू क्या निकालनी है, सिंपली हमको निकालनी है वैल्यू x की। तो हम x की वैल्यू निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगी। अब जरा ना इसको लॉग को जरा कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो log 4x माइनस log 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले लॉग को ले आते हैं इधर, इस वाले लॉग को हम एक साथ ले आते हैं और इस लॉग को इधर ले जाते हैं। तो log 4, ये माइनस का तो प्लस हो गया, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें मेरे को बतानी नहीं चाहिए, बट आपको कोई परेशानी ना हो क्वेश्चन करने में या मेरी वीडियो देखने में, उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे सीक्वेंस में हो गया। अब log हम 4 लिखेंगे इज इक्वल टू x, कॉमन लेंगे, log 4 माइनस क्या आ गया, log 3 आ गया, ठीक है। अब हम इस लॉग को इधर ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा log 4 अपॉन log 4 माइनस log 3, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब मैं बताता हूं अब हमने क्या करना है इसमें। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, पहले ना जरा आपको ऑप्शन में देखना है, यहां तक कि पूरी, अब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब हम ऑप्शन में देखें क्या है। ऑप्शन में ना हर जगह log की बेस वैल्यू ना 2 ले रखी है। देखो यहाँ ये अगर ऐसा कुछ रेसिप्रोकल हो क्या आएगा 2, ठीक है। यहाँ पे 2 ले रखी है, यहाँ पे 2 ले रखी है, यहाँ पे 2 ले रखी है। इस वाले ऑप्शन में 2 ले ही नहीं रखी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, तो पहले गलत हो गया। यहाँ पे 3 3 बन ही नहीं सकता, किसी भी करके हम 3 बन ही नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे करते हैं इसको, हम बेस वैल्यू लेते हैं 2, हम बेस वैल्यू लेते हैं, ठीक है। बेस वैल्यू लेते हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, हमने 2 ली अपॉन है log 2 अपॉन 4 माइनस log 2 3, ठीक है। अरे आंसर निकल गया आपकी। अब आपको पता है ये नंबर है, ये मैंने आपको एक्सपोनेंशियल टर्म में और लॉगरिथमिक टर्म में डिफरेंस बताया था, उसमें क्या था, अब 2 है, अब 2 के ऊपर नंबर डाला है। अब हम इस नंबर को बनाने के लिए 2 की ऐसी कौन सी पावर लगाएं कि जिससे ये नंबर बन जाए। तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 होता है ना, तो 2, ठीक है। पावर कौन सी, 2। तो यहां सिंपल आंसर आ जाएगा। यहां देखो मैं आंसर इसका यहां लिख देता हूं, इसका ऑप्शन डी है एक्चुअली। हाँ डी 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 डी, एक सेकंड, डी नहीं है, डी नहीं है, मैं अभी हम सॉल्व करके देखते हैं। 2 यहां पे 2 बना, सेम चीज है, माइनस log 2/3। अच्छा, इसका आंसर और इसका ऑप्शन है बी। और इंटरेस्टिंग बात है, ये है जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है।
जेईई 2020 का क्वेश्चन है। सिर्फ इस क्वेश्चन में कुछ खास था, आप खुद देखिए, हमने इसमें कुछ भी नहीं करना सर। इसमें से दो प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, दो प्रॉपर्टीज का ही यूज हुआ है। अरे सिर्फ एक प्रॉपर्टी का यूज हुआ है इसमें तो कुछ यूज ही नहीं हुआ, सिर्फ एक प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। एक प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन था, ये पहली प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन था और जेईई में से क्वेश्चन था। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, अगर ऐसा कुछ आपको खास लगा हो तो ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। ये दिखने में बड़ा है, लॉ के क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने में बड़े होते हैं, कट कटा के वन बनते हैं। इसमें भी ऐसे कुछ होगा, वन बनेगा जीरो बनेगा, मुझे इसका आंसर नहीं पता है, बट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कैसे होगा ये क्वेश्चन। आपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज अकेले, जो 10th प्रॉपर्टी का यूज है ना, इतना यूज होता है ना उसका, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा क्वेश्चन। अब देखो 81 है, पहली बात मैं आपको प्रॉपर्टी का बताता हूँ, प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी इसमें, 10th प्रॉपर्टी, या एक्चुअली 10th प्रॉपर्टी ही यूज होगी इसमें, ए की पावर लॉग ए की पावर n इज इक्वल टू n, यही प्रॉपर्टी का यूज आएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें प्रॉपर्टी का यूज है, देखिए यही रहा है, आपको दिखने में लगेगा। अब 81 है, 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी थी, वो क्या थी, 1 अपॉन लॉग a बाई बी इज इक्वल टू लॉग b बाई a, ये एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 7 एक्चुअली, बाय द वे मुझे अगर आई होप सो ठीक से याद हो तो, ठीक है। अब ये अगर ये ऊपर जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी टर्म, ये हो जाएगी लॉग 9 टू द पावर 5, ठीक है, ये ऐसी हो गई। अब आगे देखिए आप, अब जैसे ये वाली टर्म है, इसमें भी सेम होगा, 3 की पावर 3 लॉग 3 रूट 6, ऑलराइट, ठीक है। और फिर आएगा 409 अपॉन में ब्रैकेट्स, अगली ब्रैकेट में, ये तो बिल्कुल सॉल्व, तो साफ साफ सॉल्व होती दिख रही है, ठीक है। अब रूट 7 क्या होता है, रूट 7 होता है 7 की पावर 1/2, ठीक है। इसमें कुछ याद करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, 1/2, ठीक है। और अब हम 1/2 हमने लिखा, ओके, और लॉग ये ऐसे प्रोकल हो जाएगा, लॉग आ जाएगा 725, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, और आगे माइनस 125 लॉग 25 6, ये तो ऐसा ही रहेगा। अब जरा हम यहाँ सॉल्व करते हैं। अब ये जो 2 है, क्या ये इधर जाएगा, बिल्कुल इधर जाएगा, 9 हो गया 9 लॉग 9 की पावर 5 2 प्लस, अब ये जो 3 है, सॉरी ये 3 नहीं है, ये एक्चुअल में 3 ही है, ये हाँ ये 3 है, तो ये जाएगा 3 लॉग 3 रूट 6 की पावर 3 अपॉन में 409, ठीक है। और ये 7/2 है, ये 2 इंटू में है, तो ये इंटू में, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। और ये क्या बनेगा, आपको दिख ही रहा होगा 7 7 है, तो यहाँ पे देखो AAN, तो ये तो हमारा बन गया 25 माइनस। अब हम जरा ये देखते हैं ये क्या हमारे साथ लोचा खेल रहा है, ठीक है। तो ये 25 इंटू 5 ये होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। और ये 5 हो गया 5 क्यूब, फिर आएगा हमारे पे लॉग 25 क्या होता है 5 की पावर 2 6, ठीक है। और ये ऐसे बन गया, ये माइनस नहीं है। अब जब हम यहाँ देखते हैं, ये बन जाएगा 5 स्क्वायर, ये बन जाएगा रूट 3 का क्यूब, रूट 6 का क्यूब, ठीक है। और ये बनेगा 25, रूट 6 का क्यूब कितना होता है, रूट 6 का क्यूब जरा अगर आप देखेंगे तो ये होगा 6 इंटू रूट 6, रूट 6 का क्यूब है यार, ऐसे लिख लो ना, सिंपल सी ऐसे लिख लो इसको आप, ओके। आगे देखते हैं 25, अब हम क्या करेंगे इसको, अब ये नीचे आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, सेकंड प्रॉपर्टी कैसी थी, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या था, लॉग बी है, बी ले लो, बी सी ए, ठीक है। और ये आ जाएगा आगे 1/c लॉग बी ए, आपको भी इसमें ये करना है, ये 1/2 में आ जाएगा, तो क्या होगा इसका आंसर 6 की पावर 3/2, क्योंकि ये आ जाएगा अपॉन में 2 ऐसे करके, ठीक है। और ये जाएगा ऊपर, इसके ऊपर चला जाएगा, ऑलराइट। तो ये अभी यहाँ नहीं है, तो ये आपको ऐसे इमेजिन नहीं बनाना है, क्योंकि अपॉन में आ जाएगा। आपको हर बार प्रॉपर्टी नहीं बता सकता मैं, ठीक है। आपको मैंने यहाँ बता दी ना, मैंने आपको लिख के बता दी। और अब आप यहाँ जरा यहाँ देखो थोड़ा सा, कैमरा हिल गया है, 1 सेकंड लगेगा मुझे ठीक करने में इसको। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब आप देखिए ये सॉल्व कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये तो सॉल्व सिंपली हो जाएगा, 25 प्लस ये कुल 1/2 है, रूट 6 क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 409, 25 माइनस 3/2, ओके। और अब 25 ये क्या बने, a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर अपॉन में 409, ओके। अब ये सॉल्व हो गया, ये क्या बन गया, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैं आपको स्पेशल बताता हूँ, ये बन गया 625 माइनस 216 अपॉन 409, ये क्योंकि ये इंटू में जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो 6 का क्यूब क्या होगा 216 होता है, तो ये बन गया 409 अपॉन 409, 9 है 1 आ गया। तो हमारी जो n की वैल्यू आई, वो हमारी n की वैल्यू क्या आई, हमारा n आया 1, हमारा n आया 1, हमारे को यही इस क्वेश्चन में बताना था। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है अब ये, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको, अब हम देखते हैं जरा कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, ये रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन है, इसमें छोटा सा जो है इसमें कांसेप्ट यूज होगा। अब वो छोटा सा कांसेप्ट क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। अब ये जो आप ना सीधी सी बात है, 5 को लो ए और 2006 को लो बी, 2006 को बी आप दोनों से मिलेगी, 4 को ये लिया, इसको ये ले लिया, इसको हमने पूरे को ही ले लिया बी, ठीक है। अब ये जो बी है ये बेस में आ जाएगा, ये ए ऊपर चला जाएगा। अब आप देखो कैसे होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में हार्ड लग रहा है, ठीक। और ये हो गया लॉग 2
2000 है 2000 की पावर 6, ये आ गया 4 प्लस 3 log 2006, ये आ गया 5। ओके, अब ये 2 जो है ये चला जाएगा इनकी पावर्स के पास, log बेस 6 की पावर 2 प्लस ये पूरा बेस है, याद रखना इस बात का। ओके, log 3 नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि मैं इसकी पावर में लेके जा रहा हूँ, 6 आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये 2 था, अब हम ये बेस सेम है। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्लस वाली, log a m इंटू एन क्या होता है, log a m प्लस log a n। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब हम इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये बेस तो सेम रहेगा, क्या होगा बेस log 6 की पावर 3। अब हमारे पास ये आ गया। अब 6 तो जो है वो 1/6 आ जाएगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो गया, जाएगा 1/6 log 2004 इंटू 5। ये क्या होता है, ये होता है 16, और ये क्या होता है, तो ये कुछ नहीं, पंजो पंजो क्या होता है, 25 होता है, 25 125 होता है। ठीक है, अब अगर आप 125 इंटू 16 करेंगे तो उसका जो आएगा 2000 आएगा उसकी वैल्यू। अब ये 1/6 log 2000, तो ये कितना होता है, आपको प्रॉपर्टी पता होगी, प्रॉपर्टी नंबर 3 log a = a = 1, तो ये 1 हुआ, तो 1/6 इज वैल्यू ऑफ log। तो यही इसका आंसर था। और ये आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है, जेईई मेंस 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। पता है, अगर मैं आपको पहले बता देता कि जेईई मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, तो आपको लगता है अरे भाई ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन होगा। अगर आप क्वेश्चन बनाने से पहले उसका स्क्रीनशॉट सॉरी आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन निकलेगा ही निकलेगा, इट्स माय गारंटी। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें भी, सेम वही 10th प्रॉपर्टी। एक्चुअली ना आप जितने भी लॉ के क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें 10th प्रॉपर्टी का ही यूज होगा, ज्यादा यूज नहीं आएगा। अब सबसे पहली बात ना, आप यहाँ देख लोगे log 9 टू बेस टू द 2 की पावर 2 बेस है, 9 इसकी पावर है। अब इसकी जो पावर 9 की जो पावर है वो 2 अपॉन में log 2, फिर से ये वैल्यू है, अब फिर ये वैल्यू है। ठीक है, √7 1 अपॉन log ये है 9, एक्चुअली 4 7, ठीक है, 4 बेस टू द 7 4। ओके, अब आप इसमें जरा क्या देखिए, इसमें ना हमने क्या करना है, log 2 इसको हमने लेट कर लेना है t, लेट हमें ये लेट कर लेते हैं, हमारी अजम्पशन नहीं करेगी, हम एज्यूम करेंगे, हमने ये टी लेट कर लिया। अब जरा मैं इसको यहाँ जरा डाल के देखता हूँ क्या बनता है। तो ये बना टी, ठीक है, 2/9। अब ये क्या है, log 2, एक्चुअली में ये साथ में है, इसको मैं साथ में लिखता हूँ, तो साथ में जो रहेगा क्या ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले मैं जरा इसे सॉल्व करके बताता हूँ आपको क्या होगा, यहाँ टी बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा टी बन जाएगा, मैं आपको इसको पहले मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये तो हमारा टी है। अब मैं जरा पहले मैं इसको जरा करके बताता हूँ ये कैसे होगा। ये होगा 2, ठीक है, log 2 की पावर, ये आ गई हमारे पास टी, हमारे पास ये ऐसा log टी। ओ नो, ये तो रेसिप्रोकल होगा ना, हाँ रेसिप्रोकल होगा ये। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम टी लेंगे, टी। अब ये तो हमारे पास टी था ना, ये तो हमारे पास टी था, ये भी हमारे पास टी था, टी एक्चुअली टी था, ये ऐसे था log 2 टी। अब ये अपॉन में था तो रेसिप्रोकल होगा ना, सिंपल सी बात है ये, log 2 टी 2। ओके, अब ये जो है ये चले जाएगी इसके ऊपर, तो टी log टी प्रॉपर्टी नंबर आपने पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा 2²। ये तो हमारा एक एरिया तो हो आ रहा है 4। अब हम अगला देखते हैं, ये क्या है, √7 क्या होता है, 1/2 होता है। ओके, अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, log 7 बेस आ गया, 4 आ गया ऊपर। अब ये 2 × 2 होता है, ये 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, 7। अब ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, log 2 7। प्रॉपर्टी नंबर 1 में पढ़ा होगा आपने कि सी की वैल्यू यहाँ आगे आ जाती है, log के आगे रेसिप्रोकल में आती है यहाँ वाली। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 10, ये हमारे पास n 2 आ गया, तो 4 × 2 कितना होगा, 8। ये हमारा क्वेश्चन, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। एग्जांपल नंबर करते हैं, एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 6 81 1 अपॉन log बेस 5 3 पावर 27 है, log 9 36 है, 3 है 4 है 7 है 9 है, इसकी ये है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, और ये भी 3 का है। जरा हमने ये क्वेश्चन निकलेगा 3 में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मेरे को भी पता है हम पर करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जो 81 है, 81 जो होता है क्या होता है, वो होता है 3 की पावर 4। ठीक है, अब हम लिखेंगे 3 की पावर 4। अब ये रेसिप्रोकल करके ऊपर आएगा, जैसे मैं पिछले और क्वेश्चन में कराता आया हूँ, 3/5 कुछ। अब आपको अगर आपने इतना मेरे साथ यहाँ तक के सपोर्ट दिया है तो अब आपको पता लग जाएगा कि कैसे होगा सॉल्व। अब 27 क्या होता है, 3 × 3 9 एंड 3 27, तो ये हो गया 3 की पावर 3 log 9 की पावर 36। ओके, अब हम फिर से करते हैं 4 log 9 7। अब तक तो आपको करना आ भी गया होगा कैसे करना है। अब ये जो पावर है ये चली जाएगी इधर, तो ये तो बन गया सिंपल ऐसे। अब अगला क्या देखते हैं, अब अगला हम देखते हैं ये अब ये क्या है, अब हम यहाँ पे 3 बनाना है ताकि हमारा काम आसान हो जाए। 3 की पावर 2 और 6 की पावर 2 मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कराया है, सेम क्वेश्चन ये जो है रेसिप्रोकल में आगे आ जाएंगी। हम पहले से सॉल्व कर लेते हैं, इनटू 2/2, ये इसके आगे आ गई, ये इसके अपॉन में आ गई। ओके, तो ये हमारा क्या बना, log 3/6 बना, 2 से 2 कैंसिल। ओके, तो ये हमारा बन गया सिंपल 6 की पावर 3। अब जरा हम यहाँ आते हैं, अब मेरे को यहाँ फिर से बनाना है, क्या बनाना है, 3 बनाना है। 3 की पावर 4 log 3 की पावर 2 7। अब अपॉन रेसिप्रोकल में आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा, 3 की पावर 7। अभी क्या हुआ, ये 2 बन गया, अब ये 2 चला जाएगा इधर, सिंपल कर देता ना मैं। अब हमारा क्या होगा,
अब हमारे पे आ रहा है ये, अब ये क्या होता है 6 to 5 होता है, प्लस हमारे पे ये बना 216 प्लस 49, ये इसको करेंगे ये बनेगा 890, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इंटरेस्टिंग और सुन लो, इतना सिंपल क्वेश्चन, जेई मेंस 2017, जेई मेंस 2017 में आ गया क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन। तो ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 6। करते हैं एग्जांपल नंबर 7 की तरफ। ये हमारा लास्ट एग्जांपल होगा आज की इस वीडियो का, और ये भी बड़ा सिंपल सा है कि देखने में बहुत डरावना दिखता है, पर इतना डरावना ये है नहीं जितना ही दिखता है। एक्चुअली ये इतने डरावने क्वेश्चन ये है नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, log 1/3 है, अंडर रूट 4 है, 4 है ये, ठीक है, यानी 1/4 है, इसके अंदर √3 है, √3 सॉरी, ये रूट में है 3 के साथ, स्क्वायर रूट 3 है इसका, और ये है। अब हम जरा ना सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। log 1/3 जरा भी हम साइड में रखते हैं, जरा इतनी बड़ी हम सिचुएशन से, इतनी बड़ी प्रॉब्लम से हम जरा डील करते हैं। क्या करते हैं, 7 to 9 की पावर है 1/4, ओके, ये लिखा हुआ है। 9 - 1 की पावर क्या है 1/3 और 1/4, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम जरा यहाँ आते हैं, 27 क्या होता है 3 की पावर 3 होता है, इसकी पावर क्या है -4/3, 1/3, 1/4, ये 1/4 है। तो ये कितना होता है, ये तो होता है 3 की पावर 6, ये हो गया, तो ये कितना आ गया 3/2, 3 की पावर 3/2 आ गया। अब ये कितना, अब ये पावर कितनी होती है, ये होती है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 यानी -2 आ गया। अब इसको अगर हम 2 करेंगे तो कितना बनेगा 12 बनेगा, 3 × 4 12 होता है, 1/12 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया, ये -6 आ गया। अब ये फिर से इनटू में है, 3 की पावर 3/2 आ गया यहाँ पे। अब हम यहाँ, अब जरा हम इसको अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो ये सेम वही बनेगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, फिर से 12, 3 की पावर -12, ये कितना गया, ये किस पे जाएगा 3 पे जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर आप इनटू में -1/3, जरा हम इनटू में है, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, 3/2 -6 -1/3, ओके। तो ये क्या होगा, ये कैसे बनेगा 9 -1 -2/6, आंसर क्या आया 3, यही होगा इसका आंसर। तो log 1/3 की पावर 3, बच्चा जानता है इसका आंसर होगा -1। तो दैट्स हाउ ये वीडियो आज की। तो आज की जो वीडियो थी ये बेसिकली थी हमारे क्वेश्चंस के ऊपर जो प्रैक्टिस है। अगर आप लॉ की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं प्रॉपर्टीज पढ़ ली, आपको क्वेश्चन कभी नहीं निकलेगा, मैं गारंटी दे सकता हूं। तो आज हम ये वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल भी हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा लॉ के क्वेश्चंस के ऊपर, और आगे और देखते हैं लॉ में क्या टॉपिक्स हैं, वो आपको मैं बताऊंगा अगले लेक्चर्स में। तो आज की हम वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय श्री कृष्ण।